नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और यह बिना हाथ पैर की नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि दीपावली से पहले ऐसी क्या गणना आपकी कुंडली में निर्मित होने जा रही है जो लेकर आ रही है आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव। दोस्तों, उससे पहले आपके जीवन में 24 घंटे होने वाली भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अंत में आपको अपनी इस मेहनत का इनाम मिलेगा। मिलने वाली इस पहचान और इनामों का मजा ले। इससे आपको आपकी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अपनी सफलता की नई प्रतिष्ठा का आनंद लें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप अपने परिवार से मिलने जा सकते हैं। सोच समझकर ही किसी नए निजी और व्यावसायिक काम को शुरू करें। समय निष्ठ बने, इससे आप तनाव से बचेंगे। किसी प्रिय से बात होगी। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। प्रेम जीवन में आई परेशानियों से निराश ना हो, क्योंकि यह अस्थिर है। जल्द ही आपकी सब समस्याएं दूर होंगी। आपके भाई बहन और पड़ोसी भी आपके सहायक हैं। जोश और उत्साह से रिश्ते और जीवन में आगे बढ़ें। विवाह के लड्डू छकने के लिए भी यह समय अच्छा है। ग्रहों के अनुसार आज आप अपने पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं। आज आप अपने चाहने वाले के साथ हर एक क्षण का आनंद लेंगे। लेकिन इससे पहले अपनी रोमांटिक भावनाओं को थोड़ा कलात्मक बनाएं। अचानक लव यू कहकर या मिस यू का मैसेज भेजकर आप अपने जानू के होंठों पर मुस्कान ला सकते हैं। इस समय आप अपने लिए नई नौकरी या आजीविका का साधन तलाश कर सकते हैं। अपने रैंक या स्थिति में विकास आपको मान्यता और पुरस्कार प्रदान करेगा। आज आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर नई धारणाओं और रणनीतियों को आजमाएंगे, ताकि कुछ नया कर सके। खुद के लिए और अपने कार्यक्रमों के लिए समय निकालें। आपके ग्रहों के अनुसार आज आपकी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत अच्छे परिणाम लाएगी। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने तर्कों और सर्वोत्तम प्रयासों का प्रयोग करें। व्यवसाय में उन्नति के लिए संवेदनशील योजना और बेहतर रणनीतियों की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां आप एक कुंडली देख पा रहे हैं, और इस कुंडली में आपको और कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली का सर्वशक्तिशाली देवगुरु बृहस्पति, जो कि 18 अक्टूबर 2025 अर्थात दीपावली से 3 दिन पहले की स्थिति में यह आपके द्वादश भाव को छोड़कर आपके लग्न भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और इस स्थान पर उच्चस्थ अवस्था लेकर गुरु महाराज बाहुबली सर्वशक्तिशाली योग के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर, एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर, त्रिकोण में जब आएंगे बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता लेते हैं। या फिर मैं कहूं कि इस दीपावली पर आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको मिलने जा रहा है। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इस दीपावली से पहले जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, पहला बड़ा परिवर्तन जो आपके लिए देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता हुआ आप खुद देखेंगे। पिछले समय में जितनी नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति का आप सामना कर रहे थे, इन सब स्थितियों को समाप्त करते हुए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके मन की स्थितियों को बड़ी शुद्धता और प्रसन्न मुद्रा के अंदर परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे। अब यह कैसे होगा? यह तभी हो सकता है जब जीवन में चल रहे ऑब्स्टकल समाप्त हो, तो तभी व्यक्ति प्रसन्न होता है। और ये ऑब्स्टकल को समाप्त कर आपकी समस्याओं को समाप्त कर कर आपके व्यक्तित्व की स्थिति को बड़ा प्रसन्न मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। दूसरा बड़ा परिवर्तन यह ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और जब लग्न के अंदर आते हैं, ये आपके लिए जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, इन स्थितियों को पूर्ण रूप से आपके फेवर में बनाकर देते हैं। पिछले समय में आपने देखा कि आपने डिसीजन तो ठीक लेने का प्रयास किया, किंतु उसके रिजल्ट बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण में देखने को मिले। अब यहां देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे, यह काबिले तारीफ होंगे। उनमें सक्सेस मिलने का चांसेस 99% तक की स्थिति में जाएगा, जो कि आपको समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में दिलाएगा यश, मान और प्रतिष्ठा। दूसरी अवस्था का जो बड़ा उपहार आपके लिए देवगुरु बृहस्पति दीपावली से पहले देने जा रहे हैं,
तो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। आइए जानते हैं दीपावली पर दूसरा बड़ा उपहार आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्या देने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जाएगी आपके पंचम भाव पर। यह पंचम भाव क्या है? तो यह आकस्मिक लाभ का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, यह आपको सडन ऑफ गेन दिलाता है, यह आपके लिए विद्या बुद्धि का स्थान है, यह चातुर्यमता बुद्धिमता का, आपकी मेमोरी की शार्पनेस का स्थान है। साथ में ही यह लव अफेयर रोमांस का स्थान भी होता है। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का योग आएगा, यह संतान का स्थान भी है। और इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का योग आना सबसे पहला और बड़ा उपहार आपके लिए 49 डेज के मध्य। आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार का एक ऐसा बड़ा लाभ देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जरूर प्राप्त होगा जो शायद आपने वर्तमान समय में ना सोचा हो। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसका आपके लिए बहुत बड़ा लाभ आ गया, या इन 49 डेज के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इसका बहुत सुंदर लाभ आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर गतिविधि का योग बनाकर देवगुरु बृहस्पति आपको दीपावली के उपहार स्वरूप में प्रदान करते हैं। संतान संबंधित स्थिति में यदि आप किसी भी प्रकार की चिंताग्रस्त अवस्था का सामना कर रहे हैं, अपने संतान के करियर को लेकर, अपने संतान के विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को लेकर, इससे आपको निजात दिलाएंगे। जो दंपत्ति वर्तमान समय में संतति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश रुकावट आ रही है, यह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में एक नए बालक या कन्या की स्थिति का बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जो कि पुत्र रत्न या कन्या रत्न प्राप्ति की स्थिति के योग में आपके जीवन में प्रवेश करे। विद्यार्थी यदि आप हैं तो विद्या दृष्टिकोण में आपको कंपटीशन में सफलता का योग बनाकर देते हैं। आप अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में कुछ ऐसा श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें जिससे आपके माता पिता को गौरवान्वित योग प्राप्त हो और माता पिता की चिंता समाप्त हो, आपके लिए सफलता की स्थिति का योग बनकर आए। इस प्रकार के आशीर्वाद से भी देवगुरु बृहस्पति आपको पूरित कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। यह सप्तम दृष्टि आपके लिए सप्तम भाव पर, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का योग आपके लिए क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो पहली स्थिति में दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि करके देगा। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थिति का योग बनकर आएगा। किसी भी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर कोई दाम्पत्य के बीच में डिवोर्स तक की स्थिति के योग भी बन रहे हैं, 18 अक्टूबर के बाद में आप बैठकर सुलह करने का प्रयास करो। निश्चित रूप से आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्कल की स्थितियों को समाप्त कर कर देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान चक्षु अमृत दृष्टि के आधार पर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का निर्माण होगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो 18 अक्टूबर से 49 डेज की ड्यूरेशन में यदि आप पार्टनरशिप करते हैं, इसमें बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं और वह लॉन्ग लास्टिंग चलती हुई दिखाई देगी। या फिर वर्तमान समय में पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें लॉस लग रहा है या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, 18 अक्टूबर के बाद में ही आप बैठकर सुलह करने का प्रयोजन बनाओ। बड़े सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकलकर आते हुए दिखाई देंगे। इनकी नवम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान और इनके खुद के अर्थात देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर जा रही है। यह सबसे सुंदर योग आपके लिए अर्थात आपके राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होकर आएगा। देखिए, समझिए, पिछले समय में आपके ऊपर ढैया चल रही थी, चाहकर भी रिजल्ट नहीं निकाल पाए। पिछले लंबे समय से आपके भाग्य स्थान के स्वामी द्वादश भाव में बने हुए थे, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब यहां देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में आएंगे, भाग्य स्थान जो कि इनका खुद का स्थान है, इस स्थान का फल आपको देना चालू करेंगे। तो मेहनत तो आप पिछले समय में भी कर रहे थे, और मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, किंतु जब उस मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाता है तो यह स्थिति व्यक्ति को बना देती है। व्यक्ति विशेष और कुछ इसी प्रकार के आशीर्वाद से इस दीपावली पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा उपहार देखने को मिलेगा कि आपका भाग्य परिपूर्णता से आपको साथ निकालकर दे रहा है,
जितने प्रयास पिछले समय में आपने किए, किंतु रिजल्ट सामने नहीं निकल कर आए, अब आप देखेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। जहां आप हाथ डाल रहे हैं, वहां सफलता कर रही है। हमारा इंतजार कुछ इसी प्रकार की अवस्था का योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। यह आपके षष्टम भाव के स्वामी भी हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, इसे रिमूव कर देंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में यदि आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। कोई कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है, नहीं समझ लग पा रहे हैं कि कैसे समस्या से बाहर निकलूं, आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति इस समस्या से बाहर निकालने के रास्ते निकालेंगे, मतलब निकालेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। बेहद सुंदर स्वरूप में दीपावली पर आपकी कुंडली का बाहुबली सर्वशक्तिशाली ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, जो कि इस दीपावली पर आपके लिए देने जा रहा है एक बहुत बड़ा उपहार। अब प्रश्न बनता है कि आपकी राशि वाले तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव ही नहीं है कि हर राशि के व्यक्ति को एक समान एक ग्रह फल दे पाए। उसका कारण है कि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अलग होगी और सभी ग्रह अपनी अपनी स्थिति के अंदर अच्छे होते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में उस ग्रह का एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह आशीर्वाद बेहद सुंदर में और सत्यता के साथ में दीपावली से पहले बड़ा उपहार दे रहा है। छोटा सा कष्ट आप कर लीजिए, आपकी कुंडली खोलिए, उस कुंडली के अंदर जो स्थिति मैं बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लेंगे। यहां देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? यह आपका लग्न स्थान है, इस स्थान से इसे काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, यह आपका 6वां घर हो गया। 7 8, यह आपका 8वां घर हो गया। 9 10 11 12, यह आपका 12वां घर हो गया। आपकी लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, आप नंबर छोड़ दीजिए जी, आप सिर्फ ये देखो कि देवगुरु बृहस्पति कहीं आपकी कुंडली में इस स्थान पर तो नहीं है, इस स्थान पर तो नहीं है, या इस स्थान पर तो नहीं है। 6वें 8वें 12वें घर में लग्न से काउंट करना है। यहां नंबर 4 लिखा हुआ है, किंतु इसी स्थान से आप काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर यह हो गया। 9 10 6 के बाद 7 8, 8वां घर यह हो गया। 9 10 11 12वां घर ये हो गया। लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं होने चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, यह 10 स्थान लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं और यह अपनी शुभत्वता को खोकर कारक ग्रह होते हुए भी अकारक ग्रह की स्थिति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि देवगुरु बृहस्पति 6 8 12 में या नीचस्थ अवस्था में आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो ये आपको अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं बने हुए हैं, ये जो टैगलाइन आप पढ़ रहे हो, ये सत्यता के साथ में आपके जीवन में 100% घटित ना हो, तो मुझे कहिएगा क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ध्यान से समझिएगा, अगर देवगुरु बृहस्पति 6वें 8वें 12वें घर में या नीचस अवस्था में बने हुए हैं, कोई कहता है जी पुखराज पहन लो, गलती से भी मत पहन लीजिएगा। इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हो, पुखराज धारण करना आपके लिए सोने पर सुहागा होता है। किंतु फिर भी मैं कहूंगा, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही पुखराज धारण कीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवतः स्थिति बनती है, इसे फॉलो करेंगे। यह बड़ा सुंदर योग बनाकर देता है। यदि देवगुरु बृहस्पति 6 8 12 में या नीचस अवस्था में नहीं बने हुए हैं, आप गुरुवार को जितना संभवतः रहता है पीली वस्तुओं का सेवन करो। देवगुरु बृहस्पति यदि 6 80 1 12 में भी बने हुए हैं, तो पीली वस्तु का सेवन आपको नहीं करना है। गुरु का स्टोन आपको नहीं पहनना है। गुरु का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं
आप पुखराज भी पहन सकते हैं। आप पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन भी कीजिए और जाप भी कीजिए। यह बाहुबली आपके लिए दीपावली पर बहुत सुंदर उपहार स्वरूप में बहुत ऐसी स्थितियों को आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं जो शायद आपने सोचा भी ना हो। यह दीपावली आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आपकी सभी मनोरथों को देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप पूर्ण होता हुआ अपने जीवन में देखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।